अगर ऐसा है फल फूल को खाकर व्रत उपवास पूरी, तो फिर चलो जानवर पंछी की ओर। कई ऐसे भी जानवर हैं जो कि फल फूल को खाकर ही वो पूरी अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। कई ऐसे भी जानवर हैं जो कि हरी हरी घास को खाकर वो अपनी पूरी जीवन ज़िंदगी को बिताते हैं। केंचुआ भी हैं। कई ऐसे भी जीव प्राणी हैं जो कि मिट्टी को खाकर ही वो अपनी पूरी जीवन ज़िंदगी को बिताते हैं। क्या ये सभी जीव प्राणी व्रत कर रहे हैं? फल फूल खाने वाले जानवर पंछी, मिट्टी को खाने वाले जीव प्राणी, क्या इनकी व्रत हैं? अब जो आध्यात्मिक की मार्ग पर ना चले, सत्य ना बोले, अपनी भारतीय संस्कृति सिस्टम विद्या को अध्ययन ना करे, क्या ऐसे मानव उपवास करेंगे? पर क्या करे, समाज ही ऐसा है, केवल नौटंकी बाजी को ही देखने के लिए चाहते हैं। ओ मैया, आपने आज उपवास की, एकादशी है, करवा चौथ है, हाँ हाँ हरी हरी व्रत हैं, आपने की? नहीं, मेरे को तो सहा नहीं जाता। तुमने की? जी हाँ मैंने की। क्या खाओगे आज? फल फूल खाऊंगा। बस आज की दिन ओ अन्न को नहीं खानी है, फल फूल को खानी है। तो क्या मैया सत्य मार्ग पर भी चलोगे? ये तो मेरे से कहा नहीं जाए, पर कोशिश करूँगा। सत्य कहूँ मैं, आज की समय में जो समस्या है, एक कहावत के तहत मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मानव इस कहावत कहानी को समझ लेता है तो मानव के अंदर जो भी बुराइयां हैं, नेगेटिव सोच विचार हैं, वो सब के सब अज्ञानता पर्दा फाश हो जाएंगे। समझिए कहानी के माध्यम से, जो जागत हैं सो पावत हैं, जो सोबत हैं सो खोबत हैं। एक कहानी में ताबड़तोड़ जोर ज़बरदस्त तरीक़ों से भरपूर मात्रा में रस हैं। अगर मानव इनको समझ जाता है तो फिर उनकी अज्ञानता पर्दा में कोई शेष नेगेटिव सोच विचार नहीं बचता। जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे, जो खावे उनको पेट भरे, जो ना खावे उनको पेट ना भरे। समझ रहो, जो सहे सो कहे। पर महाराज, सहने वाले कोई और, पाने वाले कोई और, दाता कोई और, दाता बन रहे हैं कोई और। इनमें भी देखो, दो शब्द को ले लिया, मैं आपको आप कहूँगा और तुम मेरे को मैं कहना। तुम आप शब्दों को लेकर ढोल पीट रहे हैं इज्जत पाने के लिए। भले ही वो व्यक्ति प्रतिदिन 100 बकरी माँ को क्यों ना खा गए हो, जानवर पंछी को क्यों ना खा गए हो, बनेंगे मानवता, खाएंगे जानवर, बनेंगे मानवता, पाठे करेंगे मानवता की। मैं मानव की बात कर रहा हूँ और खा क्या रहा है? जानवर। बकवास क्या कर रहा है? अविद्या। इतना समझ लेना, केवल उपवास व्रत मौन धारण कर लेने से व्रत पूरी नहीं होती। अध्यात्म अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष, यदा यदा ही धर्मस्य। आपको क्या लगता है? आपको पता है, एक छोटी सी मेरा अनुग्रह है, जितना कि मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मेरी इस बातों को समझने की प्रयास कीजिएगा।
जितना कि धर्म को, भारतीय संस्कृति को हानि उन पाखंडी, अत्याचारी, ढोंगी राक्षसों से नहीं हुआ, उससे अधिक धर्म को हानि, संस्कृति को हानि ये मौन व्रत धारण करने वाले, समझ लो, इनसे हुआ। अगर ये सही सही जगह समय पर, अगर ये सही सही समय पर अपनी आंखों को खोल लेता, जाग जाता, तो आज की समय में ये जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, ये बंद हो जाता। पर क्या करे महाराज, खट्टे बैल हक में कुत्ता, एक कहावत है ना। खट रहे हैं बैल, संघर्ष कर रहे हैं बैल, इतना लंबी लंबी सी जी को निकाल रहा है कुत्ता। धर्म टूटते जा रहे हैं, सत मार्गों पर चले ना चले, भारतीय संस्कृति को अपने चरित्रों में ग्रहण करे या ना करे, पर मैं उपवास कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? फल फूल को खाकर। केचुआ भी मिट्टी खाती है। कई ऐसे भी जानवर हैं जो कि केवल घास को खाकर वो अपनी पूरी जीवन जिंदगी को बिताते हैं। कई ऐसे भी पंछी हैं जो कि फल फूल को ही खाकर केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन को करके वो अपनी पूरी जीवन जिंदगी को बिताते हैं। क्या ये पंछी, जानवर, केचुआ वो अपनी व्रत को पूरी कर रही है? नहीं महाराज, उनको तो बुद्धि नहीं है, हमें तो बुद्धि है। जब तुम्हें बुद्धि है तो फिर शयन कक्ष से अपनी बोरी बिस्तर को उठाकर आध्यात्म की कक्ष पर क्यों नहीं लाते हो? भारतीय संस्कृति के अनुकूल क्यों नहीं चलते हो? अपनी भारतीय संस्कृति सिस्टम विद्या को ग्रहण क्यों नहीं करते हो? अध्ययन क्यों नहीं करते हो? क्यों विदेशी संस्कृति शिक्षा के पीछे लगे हो? क्यों छोटी छोटी कपड़े में आ गए हो? क्यों जानवरों को जैसी बातें कर रहे हो? क्यों नहीं सत को पकड़ रहे हो? क्यों नहीं सतमार्गों पर चल रहे हो? केवल उपवास, करवा चौथ, लंबी लंबी योजना, लंबी लंबी महंगा चीज। उपवास तो ऐसे भी कर लेते बिन खर्च को कही, क्या जरूरत है? नहीं नहीं, वो सजावट की। करवा चौथ करने वाली आप लोग तो ऐसे भी सह सकते हो बिना खर्चों का। सहने में, उपवास करने में खर्च